सभी को नमस्कार। थर्ड शिफ्ट के पार्ट थर्ड के क्वेश्चन में, ये सेकंड शिफ्ट का नहीं है, थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है ना। 18/7/2023 के थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन कुछ कर चुके थे हम लोग, आगे कुछ और क्वेश्चंस को देखना शुरू कर रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है ना, थर्ड शिफ्ट का है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है, बहुत बड़ा नहीं है। बोला जा रहा है एक ट्रेन 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है और समान दिशा में 34 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही दूसरे ट्रेन को 25 सेकंड में पार कर लेती है। जैसे ही दो स्पीड वाला कंडीशन आता है, रिलेटिव स्पीड का यूज करेंगे। एक ही डायरेक्शन होता है तो स्पीड माइनस करते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन होता है तो स्पीड को प्लस करते हैं। हमसे टाइम के बारे में पूछा जा रहा है, क्लियर है? ऐसा है, दोनों ट्रेनों की संयुक्त लंबाई कितना है। मान लेते हैं दोनों ट्रेन, पहला L1 है, दूसरा L2 है, तो ये लंबाई है, डिस्टेंस है, क्लियर है? डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो टाइम निकलता है। बेसिकली यही चीज है, हम लोगों को ये निकालना है, तो क्या स्पीड और टाइम को गुना करना पड़ेगा। तो बोलिए स्पीड कितना है, 70 और 34 सेम डायरेक्शन है, इसीलिए माइनस करेंगे। और सबसे बड़ा बात यह है कि ये किलोमीटर पर आवर में है, हम लोग को मीटर में आंसर चाहिए और सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, क्वेश्चन को छोटा चीज में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, और समय दे रखा है कितना, 25 सेकंड। बस कैलकुलेशन और आपका आंसर आ गया। बोलिए 4 और 6, 10 का 0 1, 3 4 और 3 7, गुना 5/18, और गुना क्या है, 25। 18 से 2 बार में, 5 दूना 10 गुना 25, केवल 250 मीटर। आसान क्वेश्चन था, क्लियर है? बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा, कुछ नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हाँ, परसेंटेज का क्वेश्चन है और साथ में इलेक्शन का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छे से समझना है, बहुत भारी तो नहीं है। हाँ, थोड़ा कैलकुलेशन हो सकता है, फिर भी देखते हैं। बोला जा रहा है एक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में शामिल कुल लोगों में से 85% ने चुनाव के दौरान अपने मत डाले, मतलब कास्ट कितने लोगों ने वोट को दिया, टोटल का 85%। डाले गए मतों में से 10% अवैध है, इनवैलिड है। 10% वोट कैसा है, डिक्लेयर इनवैलिड। आगे 3 लाख लोगों शामिल थे, इसके कहने का मतलब मतदाता सूची में टोटल जो नाम था वो कितने लोगों का था, 3 लाख लोगों का था। बोला जा रहा है धर्म नाम का कोई आदमी जो खड़ा हुआ था 1,37,700 वैध मत प्राप्त करता है, तो धर्म को वैध मतों की कुल संख्या का प्रतिशत, जिसके रेस्पेक्ट में परसेंटेज पूछा वो चीज तो पहले मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग को वैलिड वोट मालूम होना चाहिए कितना है। तो बताइए, टोटल 3 लाख वोट थे, 3 लाख, इसका 85% लोगों ने वोट दिया, तो जितने लोगों ने वोट दिया हमको उससे मतलब है। इसमें से 10% अवैध हो गए, हमको अवैध से मतलब नहीं है, हमको वैध से मतलब है। तो वैध कितना है, 90%। बेसिकली ये चीज है। तो 2 और 2 4 0, 1 2 3 4 0 कैंसिल। टोटल अगर वैलिड वोट के बारे में बात करेंगे तो कितना होगा, समझना है इस चीज को, बस कैलकुलेशन है और छोटा कैलकुलेशन है। आप देख पा रहे हैं कि इधर 300 और गुना 9 से करेंगे तो 9 पचे 45 का 5 4, 9 अठे 72 और 4 76, मल्टीप्लाई छोटा सा और है 00, 3 पचे 15 का 5 1 बचा, 6 18 और 1 19 का 9 1 बचा, 7 21 और 1 22। इसका मतलब टोटल वैलिड वोट इतना है, जिसमें एक कैंडिडेट को टोटल इतना वोट मिला। तो इसका परसेंटेज क्या होगा, तो परसेंट पहले कितना मिला हुआ है वोट, 137,700, किसके रेस्पेक्ट में, तो टोटल वैलिड वोट के रेस्पेक्ट में, दैट मीन्स 229,500, और परसेंटेज निकालने के लिए गुना 100। बस इसी के बारे में बात करना है। 0 से 0 कैंसिल हो गया।
अब बस नीचे वाले से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है, देखना है कितना बार में जाएगा। अप्रॉक्स अगर देख रहे हैं हम तो 2 सते 14, 7 तो कभी हो नहीं सकता है, ये बड़ा है, ठीक है। 2 से 6 बार में 12 हो सकता है, ठीक है। बस समझना है क्या 6 बार में है या नहीं है। 6 बार में नहीं होगा तो 5 होगा। बोलिए 6 पचे 30 का 0, 3 बचा, 6 नवा 54, 54 और 3 57 का 7 आ रहा है, कोई दूसरा नहीं है, यूनिट डिजिट के अनुसार यही मिल रहा है, आपका यही आंसर है। आप देख सकते हैं आगे फिर से। पहले तो इस पूरे को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 पचे 30 का 0, 3 बचा, 6 नवा 54, 3 57 का 7 5 बचा, 6 दूना 12, 5 17 का 7 1, 12 और 1 कितना 13, इतना दिख रहा है। 1 0 एक्स्ट्रा बचा हुआ है इसलिए गुना कितना 60 से। परसेंटेज वैल्यू कितना है, केवल 60%। क्लियर। तो इतना बड़ा क्वेश्चन था, बहुत भारी नहीं है, कैलकुलेशन भी बहुत भारी नहीं है, ये देखा जा सकता है। प्री में पूछा गया क्वेश्चन है और परसेंटेज का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्री का बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन दे तो आप गलती से भी पूरा बनाने का कोशिश मत कीजिए। पूरा बनाइएगा कहीं ना कहीं गलती हो जाएगा। पावर 4 है, पावर 6 है। ऐसे क्वेश्चन को जब भी बनाते हैं तो मान करके ही बनाते हैं एंगल को। तो एंगल मानने का सबसे आसान तरीका है या तो 0 डिग्री मानिए या तो 90 डिग्री मानिए। हम मान ले रहे हैं थीटा कुछ और नहीं है बल्कि 0 डिग्री है। पहला 12 इंटू साइन 0 डिग्री बराबर 0 और कॉस 0 का वैल्यू 1 का पावर 1 प्लस 18, फिर से वही हुआ 0 और प्लस 1 और प्लस 78 इंटू 0 इंटू 1। ये तो डायरेक्टली खत्म हो गया। ये एक बार में बचा 18 और ये कितना बचा एक बार में 12। 12 और 18 मिलके कितना 30। इसका आंसर केवल और केवल 30 होगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब आए, एकदम आसान क्वेश्चन होता है, 0 डिग्री या 90 डिग्री रख के बनाइए, बिना कैलकुलेशन का क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए क्लियर है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था उस दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला जा रहा है ट्रायंगल PQR एक वृत्त में उत्कीर्णित एक समबाहु त्रिभुज है। मतलब इंस्क्राइब है। कौन इंस्क्राइब है, तो ट्रायंगल। इसका मतलब है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ये है और ये जो है एक वृत्त के अंदर में है। क्लियर है। कौन सा है, PQ&R। आगे बोला जा रहा है एस इज एनी पॉइंट ऑन द आर्क QR। ये अगर QR आर्क के बारे में बात करें तो यहाँ कोई जो पॉइंट है वो क्या है, S। आगे बोला गया फाइंड एंगल PSQ। PS, एक सेकेंड, P है, S है और ये Q है। हम लोगों से ये एंगल पूछा जा रहा है। सबसे पहला बात, छोटा सा रूल रेगुलेशन याद होना चाहिए कि किसी भी आर्क से सर्कल में एक तरफ के बने हुए कोण हमेशा बराबर होते हैं। जितना ये होगा उतना ही ये है, उतना ही ये है, अलग कुछ नहीं है। तो ये बताइए कि PQR अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो क्या सारा एंगल 60-60 डिग्री का बना रहे होंगे। अब इस आर्क के बारे में बात करेंगे तो इस आर्क से देखिए यहाँ भी एक ट्रायंगल बन रहा है, मतलब एंगल बना, और इसी आर्क से ये भी एंगल बन रहा है जो हमसे पूछा जा रहा है। और अभी तुरंत देखें कि ये सब क्या होता है, इक्वल। मतलब ये भी एंगल कितना का होगा, 60 डिग्री का। आंसर कितना आएगा, केवल 60 डिग्री। तो कुछ रूल रेगुलेशन है, बस उनको आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। DI का अच्छा क्वेश्चन है, समझना है। देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है, क्या है क्लियर समझते हैं इस चीज को। द गिवन टेबल shows the percentage of marks obtained by 5 students in 5 different subjects in a school। अलग अलग स्टूडेंट का कितना परसेंटेज मार्क्स है। बेसिकली ये मार्क्स नहीं लिखा हुआ है बल्कि क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज लिखा हुआ है। एक स्टूडेंट हितांश का 100 में 67% आया, 150 में 70% आया, 100 में 67% आया, ये दिया हुआ है।
परीक्षा में हितांश का कुल प्रतिशत पूछ रहा है, मतलब सीधे पहला ही का, इसको टोटल कितना परसेंट आया। अगर आप सोच रहे हैं कि 100 के रेस्पेक्ट में है, डायरेक्ट इसको जोड़कर 1 2 3 4 5 550 से डिवाइड करके परसेंटेज निकाल दें तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलती हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि सब 100 मार्क्स का नहीं है। 100 मार्क्स का रहता तो परसेंटेज वैल्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहता, बस ये समझना था यहाँ पर। अगर वो छोटा सा गलती हो गया तो नहीं मिलेगा। क्या करें? तो सबसे पहले मार्क्स 100 में 67, तो 67 ये तो बहुत आसान था। 150 में 70%, बस यही एक गड़बड़ है, बाकी कहीं नहीं। परसेंट से 0 खत्म, 15 गुना 7 105 मार्क्स आया। बाकी सब 100 का लिख सकते हैं, 64, 55 और 75 हो गया। यही देखना था। 5 5 10, 5 15, 4 19 और 7 26 का 6 2 बचा, 2 और 7 9, 9 और 5 14, 6 20, 20 ये भी है, 20 और 6 26 का 6 2 बचा, 2 और 1 3। बेसिकली टोटल मार्क्स आया है उसको 366। कितना में? तो टोटल 550 में। और परसेंटेज निकालने के लिए गुना 100, बस जो आएगा 100 मेरा आंसर हो जाएगा। डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक। 1 0 से 1 0 गया, 5 से कैंसिल करेंगे 11 बार में और 2 बार में। 2 छक 12 का 2 1, 2 छक 12 और 1 13 का 3 1, 3 दूना 6 और 1 7 बटा कितना? 11। बोलिए 11 से 6 बार में 66, तो सब लगभग वही है। 11 छक 66, बचा कितना? तो 4 और 3 7 बचा, मतलब 72। चलिए 11 छक फिर से 66, 2 बार 6 6 वाला केवल एक जगह है, 66.55। डेसिमल के बाद आगे एग्जाम में एटलीस्ट करने का ज़रूरत नहीं है, जब 2 डिजिट 1 डिजिट मैच कर गया और वो सबसे अलग है तो इस तरीके से आप क्वेश्चन समझ सकते हैं। ऐसा नहीं कि फिर से 0.55 आप निकालने के चक्कर में हैं। तो ये डीआई का क्वेश्चन था, थोड़ा सा समझना था यहाँ पर। इसको नहीं समझते तो क्वेश्चन का आंसर जरूर गलत हो जाता। चलिए ठीक है, आज बस इतना ही करते हैं। बाकी कुछ और क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको अगले दिन देखेंगे। धन्यवाद।